इंडियन क्रिकेट फैंस जिसको लोग प्रिंस कहते थे, अब वो सोचने पे मजबूर हैं, क्या इस प्रिंस को राहुल द्रविड़ कुछ ज़्यादा मौके फराहम नहीं कर रहे हैं? क्या वो मेरिट पे इस शख्स को ज़्यादा चांस दे रहे हैं? क्या किसी और खिलाड़ी को इतने चांसेस मिले हैं जितना शुभमन गिल को मिल रहा है? शुभमन गिल की परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे पे नीचे चली जा रही है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे टी20 हो या चाहे वनडे हो। और इतने मैचेस खेलने के बाद इतने मौके फराहम किए हैं राहुल द्रविड़ ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने उनको, कि क्या किसी और खिलाड़ी, किसी इतने यंगस्टर और को ना मौका मिला है जितना शुभमन गिल को मिला है। शुभमन गिल ने 35 इनिंग्स खेली हैं और लगभग 900 कुछ स्कोर है उनका। और ये आप मेरा यकीन करें, अगर आप मेरे को मैं बताऊंगा तो आप खुद हैरान होंगे कि 35 इनिंग के बाद जो है ना, तो अश्विन ने भी ना 900 कुछ स्कोर, 1000 रन बना दिए थे। और इसी तरह इरफान पठान ने भी ना 986 रन बना दिए थे 35 इनिंग के बाद। तो शुभमन गिल ओपनर आते थे और अश्विन और इरफान पठान किस नंबर पे आते थे ये आपको पता है। तो शुभमन गिल ओपनर आ रहे हों या वन डाउन आ रहे हों, तो उनके लिए तो ये स्टैट्स, ये स्कोर बहुत शर्मनाक है। 35 इनिंग में अगर आप 1000 रन बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है। उनको कहा जाता है कि वो अहमदाबाद की फ्लैट पिच कह लें या हाईवे पिच कह लें या बाउंसी पिच पे तो वो कभी चलते ही नहीं है, या फुल टॉस बॉलर को ही सिर्फ मार सकते हैं। अदरवाइज जहां बॉल सीम स्विंग होने लगेगा, शुभमन गिल की हवाएं हिल जाती हैं। और शुभमन गिल का रिकॉर्ड बता रहा है कि शुभमन गिल होम में खेलते हैं तो उनका एवरेज आता है 58 का। लेकिन अगर वो बाहर खेलते हैं और बड़ी कंट्रीज में खेलते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, तो वहां पे उनका एवरेज आ रहा है 8 का। अब आप अंदाजा लगाएं, क्या 8 के एवरेज वाले खिलाड़ी को इतना मौका मिलेगा? ये सवाल बार बार उठ रहा है कि शुभमन गिल ही क्यों, आखिर शुभमन गिल को ही इतने चांसेस क्यों मिले जा रहे हैं? कहने को तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन शुभमन गिल अब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, पास्ट अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, सिवाय एक इनिंग के अलावा आप लोग को खुद याद होगा कि शुभमन गिल की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है, सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छी स्कोर किया था, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड कप उनका फ्लॉप किया। इसी तरह टी20 की बात की जाए तो टी20 में उनकी एवरेज 26 की चल रही है। तो क्या 26 का एवरेज का खिलाड़ी टी20 में अच्छा होता है? आपके सामने सवाल है। तो क्यों ऐसी वजह है कि सिर्फ शुभमन गिल को मौके मिल रहे हैं? और भी तो हैं, ऋतुराज हैं, संजू सैमसन है, रिवाज है, कौन कौन खिलाड़ी ऐसे मौजूद नहीं है जिसको मौका ना, जसवाल हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप मौके दे सकते थे। कि सिर्फ वाहिद इसमें क्या ऐसे सुर्ख आपके पग लगे हुए हैं कि टीम इंडिया हो या राहुल द्रविड़ हो, इसको बार बार मौके दे रहे हैं और बार बार शुभमन गिल फ्लॉप हो रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, पहले इनिंग में 2, दूसरे इनिंग में 26 रन बनाए शुभमन गिल ने। पहले ओपनर आते थे, अब वन डाउन आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वही सिफर की सिफर है। और बार बार अब सवाल उठ रहा है कि जिसको आप प्रिंस कहते थे, अब इस जिसको इस इंडियन अवाम ने प्रिंस का कप देने की कोशिश की थी, अब वो प्रिंस जो है वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है। और रन्स जब बैट से नहीं होंगे ना, तो सवाल उठेंगे। लोगों को रन से मतलब है, क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ रन इंपॉर्टेंट होता है। और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के स्टैट्स मैंने आपको बता दिए कि इस तरह के स्टैट्स चल रहे हैं, चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो या चाहे टेस्ट मैच हो। और 2023 से शुभमन गिल का बहुत बुरा गया। कहने को तो शुभमन गिल ने, कहते हैं कि 2000 के लगभग रन बना लिए, लेकिन वो वीक टीमों के खिलाफ बनाए, वो होम ग्राउंड में बनाए। एक सिर्फ अच्छी तरह याद है कि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड में, वो भी अहमदाबाद। आपको पता है अहमदाबाद की पिच कैसी होती है? तो फ्लैट हाईवे टाइप पिच होती है, वहाँ ये चलेगा। जहाँ बॉल सीम होगी, स्विंग होगी, जहाँ बाउंस होगा। आपने अभी देख ही लिया साउथ अफ्रीका में इसका क्या हाल था। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको याद होगा इसका क्या हाल था। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इसका क्या हाल था। ये वेस्ट इंडीज़ में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो शुभमन गिल ओवरऑल बहुत बुरी परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं। और क्या वजह है कि रोहित शर्मा हो, राहुल द्रविड़ हो या अजित अगरकर हों या और जितने भी करता धरता है फैसले लेने वाले, क्यों शुभमन गिल में इतनी 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 वो हो रही है, उनको खुशामदीयों के तौर पे उनको रखा जा रहा है? क्यों उन पे इतने सुर्खाब के पर्दा ऐसे लगे हुए हैं? क्या क्या वजह है कि वो बार बार उनको मौके फराहम कर रहे हैं? हालांकि ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो जिनको मौके मिल सकते हैं। और शुभमन गिल की कोई शुरू में लगा था लोगों को, लेकिन मैंने तो शुरू से कहा था कि शुभमन गिल में वो क्वालिटी नहीं है। शुभमन गिल सिर्फ फ्लैट पिच कह लो, डेड पिच कह लो,
जहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं हो, जहाँ बॉल घुटनों के ऊपर से बस तक आ रही हो, ज़्यादा यहाँ चेस्ट वेस्ट वाले पर आने वाली बॉल, जहाँ सीम आ रही हो बॉल, जहाँ पेस आ रहा हो, वहाँ शुभमन गिल कहाँ? शुभमन गिल जैसे लड़के नहीं खेल सकते। शुभमन गिल सिर्फ फ्लैट पिच का खिलाड़ी है और ये वजह है कि शुभमन गिल बार-बार फ्लॉप हो रहे हैं और शुभमन गिल का जो शो है ना, वो फ्लॉप होता चला जा रहा है। और क्या वजह है कि इतनी चांसेस दिए जा रहे हैं? मैं बार-बार यही सवाल पूछ रहा हूँ राहुल द्रविड़ से भी कि भाई साहब ऐसी क्या वजह थी कि शुभमन गिल को इतने मौके क्यों फराहम किए जा रहे हैं और स्टिल किए जा रहे हैं अनलेस पीछे बहुत खिलाड़ी इंडिया के पास मौजूद हैं। और शुभमन गिल के बैट से जब रन नहीं आ रहा, अगर शुभमन गिल की जगह कोई और बैटर हो, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो वन डाउन हो, कम से कम इंडिया स्कोर तो करेगा, कम से कम इंडिया ऐसी मुस्तहकम पोजीशन पे तो आएगा। लेकिन शुभमन गिल से रन नहीं हो रहे हैं और शुभमन गिल अगर सिर्फ मुंबई इंडियंस का सहारा लेके अपने आप को बचा रहे हैं, तो या उनको जो कहते हैं ना कि एक आशीर्वाद मौजूद है शुभमन गिल को मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो इस वजह से वो टीम इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, तो बहुत गलत बात होगी क्योंकि पीछे टैलेंट बैठा हुआ इंडिया का और शुभमन गिल की वर्स्ट परफॉर्मेंस पे मेरिट पे नहीं बनती कि वो टीम में का हिस्सा हों। ये सवाल उठते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग जो शुभमन गिल के फैंस हैं, अब वो ये सवाल खुद उठा रहे हैं कि यार शुभमन गिल अभी आईपीएल हो जाए, शुभमन गिल परफॉर्मेंस दे देंगे। शुभमन गिल को अभी फ्लैट पिच मिल जाए, अहमदाबाद जैसी पिच मिल जाए, वहाँ शुभमन गिल परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन जहाँ पे शुभमन गिल को ज़रा सी भी उसकी लिहाज की फ्लैट हाईवे टाइप पिच नहीं मिली, शुभमन गिल वहाँ पे फंसेगा। और अभी शुभमन गिल ने देख ही लिया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 और 26 रन की इनिंग खेली है, जो कि बहुत ही वर्स्ट है। और इस जैसे को बहुत सारे ऋतुराज को आप मौका दे सकते थे, आप किसी और को मौका दे सकते थे, संजू सैमसन बैठे हुए हैं, आप उनको मौका दे सकते थे, लेकिन आपने उनको मौके नहीं दिए। अब जायसवाल मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे तिलक वर्मा मौजूद हैं, आप इनको मौका दें। देखिए, वो भी परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी नहीं चल रही है, वो भी अनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है। लेकिन जितने मौके शुभमन गिल को मिल चुके हैं, क्या इतने मौके तिलक वर्मा को मिले? क्या इतने मौके जायसवाल को मिले? क्या इतने मौके संजू सैमसन या रुतुराज को मिले? नहीं ना। तो सवाल उठेगा और सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी क्या ख़ुसूसियत है, कौन-सा ऐसा मेरिट बेस है जिसपे शुभमन गिल को बार-बार ऐसी ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस, तीनों फ़ॉर्मेट पे इतनी बकवास परफ़ॉर्मेंस पे उनको मौके फराहम किए जा रहे हैं। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, सवाल उठाना मेरा काम था, बाकी आप बताएँ कि मुझे साफ़ नज़र आ रहा है, आप स्टैट्स बता रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट्स बताते हैं, नंबर्स बताते हैं, बैट से किए गए रन्स बताते हैं कि ये बंदे की परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में बहुत बुरी चल रही है और इसको इस वक्त टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।